सिद्धाणम् ॐ नमो हरिहंताणम् ॐ नमो सिद्धाणम् ॐ नमो हायरियाणम् ॐ नमो वचायाणम् ॐ नमो नमो लोहे सब सामूढ़म् नमो लोहे सब सामूढ़म् હેલો, આ ઝૂમ મીટિંગ 40 મિનિટ બતાવે છે અને ઓલું મોરમાંથી ફેસબુકમાં મૂકવાનું આવતું નથી. सो पंच नमोकारो सब पाप प्रणासनो વાતચીત કરી લઉં છું. તમે ચાલુ કરવાનો ને હા એ તો ચાલુ જ છે. पठमं हवै मङ्गलम् पठमं हवै मङ्गलम् प्रणाम, जय जिनेन्द्र, नमस्कार। आप सभी का हार्दिक स्वागत है। बहुत दिनों के बाद आप सभी के दर्शन हो रहे हैं। अद्भुत मंगलकारी ये साधना हम सभी लोग कर रहे हैं और ये साधना के अंदर लगभग सभी लोगों को राशि कार्ड मिल चुके हैं जिन्होंने फर्स्ट में बुक कराए हैं। नवकार मंत्र की 9 दिन की अद्भुत महासाधना करने के बाद आज हम वापस जब मिले हैं तो कई सारी नई चीजें और प्रतिदिन सैकड़ों लोग जो अष्टप्रकार नए लोगों ने जिन्होंने रजिस्ट्रेशन कराया है उन सभी लोगों की आराधना साधनाओं को समझते जानते हुए राशि कार्ड जिन्होंने बाद में बुक कराए हैं उन सभी लोगों को भी 7 तारीख को सामूहिक रूप से 1.25 लाख वसगर मंत्र का जाप के बाद आप सभी लोगों के घर पे जो भी रजिस्टर मेंबर है उन सभी लोगों को एक नंग फ्री ऑफ चार्ज, लेकिन सब लोगों ने अनंत ऊर्जा को देने वाला ये राशि कार्ड नवग्रह औषधि सब लोगों ने अपने पूरे परिवार के लिए मंगाया है। तो उन सभी लोगों को भी 8 तारीख से कुरियर स्टार्ट हो जाएगा, जो फरवरी के एंड तक आप सभी लोगों को मिल जाएगा। हमने काफी अभी जितने भी नए लोग जुड़े हैं उन सभी लोगों की भी गुरु पुष्य नक्षत्र के अंदर खूब भव्य रूप से हमने नवग्रह शांति पूजा किया और प्रतिदिन 2400 रुपया भर करके जो भी लोग नए लोग रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं उन सभी के लिए भी फरवरी महीने में भी सामूहिक पुष्य नक्षत्र में पूजाएं हैं। तो उन सभी के अंदर भी सबको जुड़ना है। आज से हम पूरा वास्तु शास्त्र जैसे सभी लोगों का हमने कुंडलिनी की ऑनलाइन पूजाएं करा दिया है, किसी की भी कोई पूजा बाकी नहीं रह गई है, चाहे वो पितृ दोष हो, चाहे वो नक्षत्र दोष हो, चाहे वो ग्रह दोष हो। तो उन सभी के शुरुआत के अंदर पहले दोनों हाथ जोड़ते हुए कमर से टट्टार युगादिदेव से आदिनाथ भगवान को मेरा कोटि कोटि नमन हो। 2021 में विशिष्टतम सफलता, सक्सेस, आनंद और पूर्ण प्रसन्नता, पूर्ण सिद्धि आप सभी को प्राप्त हो। आंख बंद करते हुए जो भी आपने नए संकल्प आपके पिरामिड के अंदर डाले हुए हैं, नोट के अंदर लिखे हुए हैं, वो सभी शुभ संकल्प परमात्मा की दिव्य कृपा से अचिंत्य कोटि के आशीर्वाद के साथ में वो सारे शुभ संकल्प पूर्ण हो चुके हैं। मुझे तीसरे भाव में मोक्ष की प्राप्ति हो रही है, मेरे सारे कर्मों का अक्षय हो रहा है, मैं पूर्ण ज्ञानवान, श्रद्धावान, भक्तिवान, क्रियावान, गुणवान बन रहा हूँ। आंखें बंद करते हुए ये सारी दिव्य ऊर्जा आप पालीताना के अंदर, अब तो हमारे लिए खुशखबरी है, कल ही मैं गिरनार से आया हूँ और गिरनार के अंदर हेमवल्लभ महाराज साहब जी ने जो हम सभी लोगों को आशीर्वाद दिया है, आप सब लोगों की जो वीडियो उन्होंने देखी है, एप्लीकेशन पूरी जो देखी है, वो देखने के बाद वो खुद अत्यंत प्रभावित होकर के अनंत कोटि आशीर्वाद आप सभी लोगों को दे रहे हैं। तो गिरनार तीर्थ मंडल नेमिनाथ भगवान की आंखों में से, हाथ में से, पूरी प्रतिमा में से दिव्यता, भव्यता, ऊर्जा धीरे धीरे आपके भीतर के अंदर युगादिदेव आदिनाथ परमात्मा के आशीर्वाद से आपके भाई बहन, स्नेही, स्वजन, काका, मामा, फुआ, फोय, विश्व के तमाम लोग ब्रह्म लोकस्य शांतिर्भवतु। जो भी लोग जैन अनुष्ठान के साथ में जुड़े हैं, जो भी लोग भक्तामर आराधना के साथ में जुड़े हैं,
उन सभी लोगों के शुभ संकल्प उत्तम ऊर्जा से पूर्ण हो चुके हैं। तो पहले नंबर के अंदर हमने एस्ट्रोलॉजी की बातचीत कर ली। खास करके सबसे पहले आप लिख लीजिए 4 तारीख जो है, 4 फरवरी, पूरी तरह से हमें बहुत बड़े-बड़े फरवरी महीना और मार्च महीना हम सभी के लिए बहुत क्रियावन, क्योंकि लंबे समय के अंतराल के बाद लॉकडाउन आदि अलग-अलग प्रकार की क्रियाएं चलती रही। तो उसके अंदर अब समय बेस्ट आ चुका है कि हम पूरे जैन शासन को और पूरे विश्व को क्या दें। तो विश्व में जितने भी कैंसर के पेशेंट हैं, आप अड़ोस पड़ोस इधर उधर सबको देखिए और एक महायज्ञ, महाभक्ति, महाप्रार्थना, महाहीलिंग बहुत शानदार हमारे पूजा बहन ने कैंसर वाले सभी लोगों के लिए निर्माण किया है, तैयार किया है। तो सामूहिक कोई भी व्यक्ति को कैंसर है, उनको भक्तांबर की ऊर्जा कैसे मिल सकती है। सबसे पहले तो आपको उन सभी लोगों को क्लास में लेकर के आना है, कैसे उनको आप हील कर सकते हो, एक स्पेशल टेक्निक आप सब, क्योंकि आपके पास 2 सिंबल आ चुके हैं, सिद्धम का भी आ गया है, ओम स्वस्तिक त्रिशूल का भी आ चुका है। तो आपके अड़ोस पड़ोस में कोई भी व्यक्ति को कैंसर है, तो सबसे पहले दिन से उनको साता हो जाए। अत्यंत जिनको वेदना से वो ग्रसित है, तो सबसे पहले उनको साता कैसे हम देंगे, तो कि उनकी एक अद्भुत पूरी जो टेक्निक है, वो टेक्निक हम आपको सिखाएंगे यहाँ पर। खास करके वो आपको देख सीखना है। और 7 तारीख को खास करके आपको एक अद्भुत वशगर्म मेडिटेशन पूरे विश्व के अंदर 180 देशों के जो खास करके जितने भी हमारे जैन भाई बहन हैं, वो सभी सामूहिक रूप से साथ में मिलते हुए भक्ति करते हुए हम सभी लोग वशगर्म हीलिंग पारस चैनल के माध्यम से पूरा हमारा बंबई के विशाख भाई, जैनी बहन, कल्पना बहन, वो सभी लोगों की ओर से हजारों लोगों के हृदय में पार्श्वनाथ परमात्मा की प्रतिष्ठा महोत्सव होगा। तो आप सभी लोग जो भी नए जुड़े हैं, तो 8 तारीख से 4 तारीख जो है हमारे लिए कैंसर डे, 5-7 तारीख को वशगर्म हीलिंग, और 8 तारीख से वापस भक्तांबर हीलिंग लेवल 1। जो भी नए लोग बैठे हैं, सिंबल कैसे यूज करना है, यदि आप किसी को हीलिंग देते हो और सामने वाला व्यक्ति बोलता है कि मुझे असर नहीं हो रही है, तो कैसे ये सारी चीजों को हम रिमूव करेंगे, कैसे हम और मजबूती से सीखेंगे। और आप सभी लोगों के लिए गौरव की बात है कि अभी लंदन के अंदर जैन नेटवर्क संस्था की ओर से एवरी सैटरडे संडे जो क्लास हो रही है, उसमें करीबन टोरंटो से लेकर, ऑस्ट्रेलिया से लेकर, सिंगापुर से लेकर, नायरोबी से लेकर करीबन 12 से ज्यादा अलग अलग देशों के 800 लोग भक्तामर हीलिंग की साधना कर रहे हैं। तो हम हमारे घर को कैसे ठीक बनाएं, अभी आपको पूरी तरह से वास्तु का 5 दिन तक लगातार मैं आपका क्लास लूंगा। तो जो भी आप है, आपके परिचित जो भी लोग हैं जिनको वास्तु का प्रॉब्लम है, बहुत सारी चीजें रखी है फिर भी उनको नहीं फर्क पड़ा है, तो उन सभी के लिए छोटी छोटी जो रेमेडी है, यदि आपको भी लग रहा है कि मेरे घर में पॉजिटिव एनर्जी कम है, मैं बहुत मंत्र जाप ध्यान शक्ति आराधना करती हूँ, और फिर भी नहीं मजा आ रही है, तो उन सभी के लिए छोटी छोटी जो टिप्स है वो मैं आप सभी को लिखाना चाहता हूँ। सबसे पहले मंदिर को बराबर ठीक कीजिए। वास्तु शास्त्र द्वारा व्यक्ति के अपने जीवन में कई सकारात्मक हजारों लाखों लोग, इस धरती का सबसे पावरफुल यदि कोई वास्तु है तो हमारा जैन मंदिर है। आज गिरनार के अंदर मैंने 1 घंटे तक हेम वल्लभ विजय महाशय आचार्य भगवान हेम वल्लभ सूरी महाशय जी के साथ में ज्ञान चर्चा की। उन्होंने काफी सारी किताबें उन्होंने मुझे गिफ्ट दी। उन्होंने बोला कि आने वाले समय के अंदर हम सभी लोगों को गिरनार बुलाया है, 6 दिन की महाशिविर टूंक समय के अंदर गिरनार के अंदर संपन्न होगी। इन्होंने पूरा इंग्लिश के अंदर ये सारी अद्भुत जो किताबें बनाई है, और आप सब लोगों का जो एक्सपीरियंस मैंने शेयर किया, हमारी 15 दिन की अद्भुत भक्तामर यात्रा निकलने वाली है। उन्होंने अंतर मन से जबरदस्त कोटि का आशीर्वाद भी दिया, और आप लोगों के राशि काल को अभिमंत्रित करने के लिए बहुत पावरफुल वासिस के पैकेट भी दिया है, जिससे आप सभी लोगों का राशि कार्ड अभिमंत्रित होकर के आपके पास आएगा। तो मंदिर को हम कैसे पावरफुल बनाएंगे, पहले नंबर की चीज, मंदिर में जितने भी फटी हुई चीजें हैं, आज का साइंस ने सिद्ध कर दिया है कि इस धरती का सबसे पावरफुल एनर्जी वाली यदि कोई चीज है तो वो मंदिर है। हमारी पूरी भक्तामर यात्रा अभी अजारा, दीव है, प्रभास पाटन है, सोमनाथ है, मंथली है, और वहां से गिरनार 3 दिन तक लगातार सैकड़ों भक्तामर साधकों के साथ में हमने शुक्र शनि रवि कई सारे, मुझे गिरनार के ऊपर कई सारे जामनगर के भी बहुत बड़े बड़े साधक, छोटे नन्हे मुन्ने साधक
वो भी मिले और बहुत 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 आनंद आया सबसे मिलना हुआ। तो मैं आपको 27 वास्तु की टिप्स लिखाने वाला हूँ 5 दिन के अंदर। कोई बड़े से बड़ा दोष है, यदि आपको लग रहा है कि मैं ये इसका निवारण नहीं हो रहा है, तो वो भी आप जरूर कमेंट में लिखिए या हमें व्हाट्सएप कर दीजिए, क्योंकि कैसे भी करके ये चातुर्मास का हम अंतिम चरण की ओर जब आगे बढ़ रहे हैं, तो कोई भी व्यक्ति के घर में वास्तु दोष रहना चाहिए नहीं। प्रचुर मात्रा में वास्तु ऊर्जा आपके घर में रहनी चाहिए और इसीलिए 2 यंत्र हमने आप सभी के लिए तैयार किए गए हैं। जो हमारे पेड मेंबर हैं, उन सभी के लिए ये टोटली फ्री ऑफ चार्ज आपको एप्लीकेशन में से मार्च महीने की 21 तारीख को मिलेंगे। तो पहले नंबर की बात है कि वास्तु को खास आस-पास की जितनी भी चीजें हैं, आपका घर का प्लान आप बना लीजिए। यदि आपको समझ में नहीं आ रहा है तो मोबाइल में वास्तु कंपास नाम की जो एक एप्लीकेशन है उसके माध्यम से भी बराबर चेक कर लीजिए। तो ये घर का पूजा स्थल एक ऐसी जगह है कि जहाँ पर जाकर के मनुष्य को शांति की अनुभूति होती है। कौन से दिशा में आप बनाएंगे? तो नॉर्थ, नॉर्थ ईस्ट और ईस्ट, पूर्व दिशा, उत्तर दिशा या ईशान कोण में ही ये वास्तु बराबर सिद्ध होता है। दूसरे नंबर में कोई भी प्रकार का फोटो आपके घर में है और वो खंडित है, तो उसको जल्दी से जल्दी आपको पानी में पधरा देना है। क्षतिग्रस्त, टूटा हुआ, फूटा हुआ, यदि वो कोई ओल्ड है या कोई बहुत बड़े महाराज साहब जी ने आपको संभावना के रूप में दिया है, तो आप रखो तो ठीक है। नहींतर फटी हुई कोई भी चीज आपको घर में रखनी नहीं है। इससे ईशान कोण भी दूषित बनता है और माइंड हमेशा विवरिंग रहता है। पूजा स्थान के अंदर हमेशा ईशान कोना के अंदर और सीढ़ियों के नीचे, कभी कभी कोई कोई घरों के अंदर सीढ़ियों के नीचे बना देते हैं, तो सीढ़ियों के नीचे भी ईशान घर जो हमारा मंदिर है वो होता है, तो वो अशुभ परिणाम देता है। तो सीढ़ियों के नीचे भी जिसका भी है वहां से भी हटाना है। पूजा स्थल के एक ही दीवार में या पूजा स्थल के पास में ही यदि शौचालय है या उसका दरवाजा है, तो उससे भी आपके कोई मंत्र की शुभ एनर्जी आपको मिलती नहीं है, नकारात्मक एनर्जी बहुत बढ़ती है। हद से ज्यादा यदि प्रतिमा आपके मंदिर में है, हद से ज्यादा यदि आपके मंदिर में यंत्र है, हद से ज्यादा यदि छोटी छोटी चीजें हैं, वो भी काफी सारी नकारात्मक ऊर्जा निर्माण करती है। पूर्णिमा को इस बार हमारा क्लास नहीं था, लेकिन करीबन 5 से 6 लोगों का मुझे फोन आया कि हम ये बैठ करके क्रिया कर रहे हैं। ऐसा जरूरी नहीं कि हर बार आपको जैन अनुष्ठान जगाएगा कि जागो जागो जागो। ये जीवन आपका है, खुशियां आपको मिलनी है, करोड़ों रुपया आपको कमाना है, वो करोड़ों रुपया से आपको एंजॉय करना है। तो जो चीज जैसे अलार्म के अंदर डाल ही देना है कि 14 के दिन पूरा मंदिर में साफ करूंगी और पूर्णिमा को वो सारी चांदनी से मेरा पूरा मंदिर को जबरदस्त तैयार कर दूंगी। तो हर पूर्णिमा को अपने घर में रखी हुई सारी चीजें आपको उसमें ज्वाइंट करना है, चार्ज करना है, पूजा करना है। तो ये हो गई खास करके पूजा स्थान की अलग अलग बातें। शयन कक्ष जहां पर आप सोते हो, जिनके घर में दवाइयां बहुत खानी पड़ रही है, तो शयन कक्ष के अंदर खास करके चेक करें। और कुछ यदि कोई वास्तु टिप्स आप नहीं अपना सकते हो, घर में कोई तोड़ फोड़ नहीं हो सकती है, तो सोने के लिए फरजा साउथ यानी दक्षिण दिशा में ही सिर रख करके सोए। दक्षिण दिशा में सिर रख करके सोने से पूर्ण नींद की सुबह में जैसे ही आप उठोगे बहुत आप फ्रेशनेस फील करोगे। और उत्तर दिशा की ओर आपका पैर होना चाहिए। खास करके घर के अंदर कभी भी आप कहीं पर भी सोए तो घर का जो मुख्य दरवाजा है, दूसरी चीज खास लिख लीजिए, तो कि मुख्य दरवाजा के सामने कभी भी पैर रख करके सोना नहीं है। और अभी अभी अहमदाबाद के अंदर मैंने करीबन 15 से 20 लोगों का जो वास्तु देखा, उसमें कॉमन जो चीजें मुझे मिली है और बहुत सारे ये गलती करते हैं, कभी भी बेडरूम के अंदर मंदिर होना चाहिए नहीं। बहुत सारे लोगों के बम्बई के जब हमने घर देखे तो बहुत सारे लोगों ने मंदिर जो है वो बेडरूम में बना दिया है, बेडरूम में बहुत सारे लोगों ने ओघा रख दिया है। तो ये कोई भी चीज आपको बेडरूम में रखनी नहीं है। खास करके वाद्य जो है, कोई भी वाजिंत्र है, वो भी आपको बेडरूम में नहीं रखना है। कोई भी पूजा का स्थान जो है वो शयन कक्ष में नहीं रखना है। शयन कक्ष के अंदर पौधा भी नहीं होना चाहिए। मैरिज लाइफ के अंदर बहुत ज्यादा
दिक्कतें आ सकती है। और जो भी मुख्य व्यक्ति है, मुखिया है, जो घर में पैसे ला करके आता है, जो घर का पूरा मैनेजमेंट चलाता है, उन सभी लोगों का साउथ वेस्ट में, दक्षिण और पश्चिम दिशा में यदि बेडरूम होता है, उस घर के अंदर धन की कभी कमी आती नहीं है। जिनको एक एक रुपये के लिए मरना पड़ता है, जिनके ऊपर कर्जा बहुत बढ़ गया है, जो चाहता है कि कर्जा जल्दी से जल्दी मैं खत्म करूं, तो खास चेक कीजिए कि आपने आपका बेडरूम तो गलत दिशा में नहीं कराया है। जिसको लग रहा है कि मैं सुबह में उठता हूँ तो भी मेरी बॉडी में थकान है, फ्रेशनेस नहीं आती है, बहुत सारी बगासियां आती हैं, तो कि उन सभी के लिए नींद पूरी होना, स्वस्थ होने का पहला नियम है कि नींद को पूरी करो। बहुत सारे लोग 10-10 बजे भी सुबह में उठते हैं लेकिन नींद खत्म नहीं होती है। और कुछ लोग ऐसे परम साधक है कि 2-3 घंटे की भी आप खाली नींद ले ले और उसका आप चेहरा जगमगा, रात में 3 घंटे सोते हैं। जितना जबरदस्त रिसर्च होता है और सुबह में उठ करके मेडिटेशन, ध्यान, साधना, तो कि हमें वो योगी की तरह बनना है। 8 घंटे हमने भक्तामरण कर लिया, बहुत अच्छी बात है, ध्यान सीख लिया, बहुत अच्छी बात है। अब आगे का जो हमारा लेवल 2 है, तो लेवल 2 के अंदर बात आती है कि हमें हमारी ऊँग के ऊपर नियंत्रण करना है, हमें हमारे भोजन के ऊपर नियंत्रण करना है, हमें हमारी वाणी के ऊपर नियंत्रण करना है, क्योंकि हमें सदाबहार खुशनुमा इंसान बनना है। और उसी से बनोगे, दुनिया का कोई भी मंत्र आपको खुश नहीं बना सकता है। उसके लिए जो पूरी सिस्टम है, योग है, प्राणायाम है। आप डायबिटीज के लिए भक्तामृत की 41वीं गाथा गिनोगे और 4 गुलाब जामुन सुबह में, 4 दोपहर में, 4 शाम को खाओगे, यदि आप ठीक हो सकते हो, तो हम थोड़ा योग करेंगे, थोड़ा ध्यान करेंगे, थोड़ा चिंतन करेंगे, थोड़ा मनन करेंगे। लगातार 9 महीने से जो आपने नोट बनाई है, आज से उन सभी का रिवीजन, और कल से हम प्रश्नोत्तरी शुरू करेंगे कि आप सारा अभ्यास कर रहे हो, कहाँ पर आपको अटक रहा है, कितने आपने नए भक्तामर रीलर बनाए, सभी को मैं कल से पूछने वाला हूँ। आप जैन शासन निर्माण की अद्भुत यशोगाथा में क्या योगदान देने वाले हैं। तो ये हमारी बात हो गई बेडरूम के संबंधी। अब बात होती है दुनिया की सबसे ज्यादा नकारात्मक एनर्जी। ये जो हम आपको औषधियां भेज रहे हैं, वो माउंट आबू के जंगलों में से, गिरनार के जंगलों में से, सिद्ध साधकों के पास में आपको जो नवग्रह औषधि का जो एक पैकेट भेजा है, वो आप खुद बनाने की कोशिश करो, जिसमें हजारों रुपए लगेंगे। और ऐसी एनर्जी के साथ सारे वनस्पतियों को घूट घूट करके आपके लिए हमने भेजा है। तो ये पूरे घर के अंदर शौचालय जो है, टॉयलेट जो है, वो यदि प्रॉपर दिशा में नहीं होता है तो पेट की समस्या जबरदस्त आती है। स्नान और शौच घर हमेशा क्लीन। बहुत सारे लोगों के घर में आज आपको जैसे ही क्लास खत्म होता है, छोटा सा नियम, लक्ष्मी को बढ़ाना चाहते हो तो घर में एक भी नल में टपक 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 होना। बहुत सारे नलों के अंदर लक्ष्मी का नुकसान, खास 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 पश्चिम दिशा के अंदर नहाने का और शौचालय यदि आप बनाते हो तो बहुत 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 वास्तु के हिसाब से होता है। पहले नंबर में दोनों अलग होने चाहिए, पर अभी जो वर्तमान वास्तु जो है, उसके अंदर काफी सारा सुधार, 100% तो वाला मकान मिलना बहुत दुर्लभ है। 60-70% भी मिल जाए तो हमारी जो छोटी सी जिंदगी है वो खुशनुमा पसार हो जाए। और यदि नहीं करते हो, पति बेचारा इतनी काली मजूरी करे, इतना पैसा लेकर आए, सटक करके पैसा चला जाए, वो जो पैसा आपका है उसका आप एंजॉय नहीं कर सको तो किस काम का पैसा। तो खास करके रसोई घर से आपको ये पूरी तरह से थोड़ा सा दूर रखना है। शौचालय जो है, टॉयलेट जो है, और रसोई घर की जो टिप्स है, आज मैं पूरी छोटी छोटी सारी आपको टिप्स दिखा देता हूँ। कल से वास्तु शास्त्र संबंधी जो जो भी प्रश्न, वास्तु जो सेमिनार किया था, तो भक्तामर का ऐसा पावरफुल मंत्र है जो हमने लगातार अगले 4 महीनों में सैकड़ों वास्तु दोष से युक्त घरों में दिया, और इतना हमें जबरदस्त रिजल्ट मिला है। वो अद्भुत एक पद्धति आपको सिखाने वाले हैं। किचन कहाँ बनाएंगे? रसोई घर एक ऐसी चीज है, खास करके 2 चीज, आपके घर का जितना भी पानी है, वो पानी को अमृत बना दो और भोजन को
जिन्होंने भी अभी यदि अब तो देखिए, यदि आप दान देना चाहते हो, प्रभावना करना चाहते हो, आपके पास 10, 15, 25 रुपया भी है, तो यदि आप चाहते हो कि मैं इससे दुनिया के अंदर खुशी फैलाऊं, तो कोशिश कीजिए कि जो हमारा सुरक्षा कवच, जो सुरक्षा कवच का यंत्र है, उसका 10-10 प्रिंट बना करके जितने भी, जो भी आपके बिल्डिंग में है, उन सभी को बांटिए। एक-एक 2-2 रुपए की एक-एक जेरॉक्स होगी। पर इतना जबरदस्त पूरे लंदन के अंदर आज जो सुरक्षा कवच यंत्र से प्रभाव दिख रहे हैं, चमत्कार दिख रहे हैं, अनुभव दिख रहे हैं, काफी सारे इंडिया के लोग भी रात को 3-3 बजे उठ करके ये भक्तामर हीलिंग की साधना सीख रहे हैं। तो आप सभी को कोशिश करना है, करीबन 10-10 प्रिंट जो है, जितने भी रिलेटिव है, उन सभी को गिफ्ट करें। सुरक्षा जो यंत्र आपका हमारा एप्लीकेशन के अंदर जो है वो, क्योंकि रसोई घर के अंदर भी पूजा घर बनाना अतिशय नुकसानकारक है, और बहुत सारे लोगों के घर के अंदर किचन में ही मंदिर बना हुआ है। खास करके रसोई घर के अंदर धूप दीप भी करना नहीं चाहिए। रसोई घर के अंदर झूठे बर्तन लंबे समय से, जो जैना पोथी का क्लास हमारे जो पूजा बहन ने लिया था, बहुत सारे घरों में एक बहुत बड़ी हिंसा, हमारी लाइफ में इतनी स्ट्रगल क्यों आ रही है, कोई कुछ कुछ हिंसा हम इतनी खतरनाक करते हैं। कितने सारे ऐसे हमारे जैन परिवार है कि भले कर्म के दिन वो रात को खा लेते हैं, रात के बर्तन सुबह तक ऐसे पड़े रहते हैं। इतने सारे जीवोत्पत्ति, इतनी सारी हिंसा, फिर आप लाख प्रयत्न करो तो भी आपकी लाइफ में सौभाग्य नाम कर्म का उदय नहीं आएगा। अग्नि कोण के अंदर किचन रखना सबसे बेस्ट है। सकारात्मकता बढ़ेगी। जब जब भी आप करो, तब आपको जो हमारी म्यूजिक थेरेपी के म्यूजिक है, मोबाइल के अंदर सीधा चालू ही कर देना है कि ये भोजन करने वाले सभी लोग पूर्ण स्वस्थ बने। घर में कोई भी दवाइयां खा रहा है, उन सभी के लिए बूस्ट पॉजिटिव एनर्जी का जो म्यूजिक है, वो बजा करके ही उनको पानी देना है। अपना जो मुख कहाँ पर रखेंगे, किचन तो हमने बना लिया, लेकिन मुख के लिए जब भी आप खड़े हो, तब आपको खास करके उत्तर दिशा और पूर्व दिशा, नॉर्थ या ईस्ट के सामने खड़े रख करके आप भोजन बनाते हो, तो घर के अंदर डिसिप्लिन बढ़ती है। बहुत सारा खाना जो यदि वेस्ट हो रहा है, उसको आप बचा सकते हो। घर में लोग जूठा खाना नहीं छोड़ेंगे। और बहुत बड़ी बात, कुछ भी यदि आप नहीं कर सकते हो, वैसे तो अभी ठंडी खत्म हो जाएगी, खत्म हो ही गई है, तो फिर भी किचन के अंदर कभी भी चप्पल पहनकर जाना नहीं है। बहुत कठिन बात मैंने आज आपको बताई है। अन्न वो भी देव है, अन्न का भी सम्मान करना है। संप्रति राजा का पूरा दृष्टांत आता है कि वो एक अनाज का दाना जमीन के ऊपर गिरा था। अन्न का जो सम्मान करते हैं। नवनिधि के अंदर जो बात आती है सिद्ध चक्र पूजन के अंदर, तो उसके अंदर एक भाव ऐसा भी आता है कि पूरी दुनिया, वस्तुपाठ, तेजपाठ, जावरसा, पेतरसा, उन सभी को सबसे ज्यादा यदि कोई प्रिय चीज थी, तो वो चीज का नाम था दूसरों को भोजन कराना। आप एक अनाज का दाना बचाते हो, आपको लग रहा है कि ये कौन सी बात हो गई, लेकिन एक दाना के पीछे कितना बड़ा इतिहास, कितनी सारी खेडूत की मेहनत लगी हुई रहती है, तब वो दाना का निर्माण होता है। पतिदेव या पुत्र जो भी घर में मुख्य व्यक्ति है, पैसा कमाने वाला, अथाक प्रयत्न करके पैसा कमा के लाता है, तब वो पैसे से अनाज आता है। और अथाक प्रयत्न माता, बहन या घर की कोई भी महिला जब करती है, घर की काम वाली भी मान लो, तब ये भोजन पकता है। और हम 1 सेकंड में पानी खाना बचा हुआ है, पानी डाल के खत्म कर देते हैं। तो रसोई घर की हमने काफी सारी बातें की है। आज हमारे पास सिर्फ अभी 40 मिनट का ही जूम आया हुआ है, तो अभी आगे का जो पूरा सेशन है वो हमारे पूजा जी 5 से 7 मिनट लेंगे। और आखिरी के अंदर जो भी वास्तु के लिए दोष है, उसका निवारण, चलो अभी ये तो समझ लिया कि भाई इधर ये होना चाहिए, उधर ये होना चाहिए, लेकिन वो हमारे पास नहीं है। तो ऐसे क्या 27 प्रयोग है कि जो करने से आपका घर भी ऊर्जावान हो सकता है। भक्तामर का ऐसा कौन सा मंत्र गिने, लगातार गिने,
जिसके मकान नहीं बिक रहे हैं। ये मैं इसके लिए ले रहा हूँ कि 5 दिन के अंदर जिसको भी खुद का नया मकान लेना है, जिसको भी अपना मकान बेचना है, मकान के रिलेटेड कोई भी मंत्र साधना करनी है, तो कि वो सारी चीजों की हम पूरे डिटेल के साथ में ये 5 दिन के अंदर हम सीखेंगे। हमारी भक्तामर यात्रा जो है उसके बारे में भी आपको बताएंगे, और करीबन 7 तारीख और 8 तारीख से भक्तामर का आगे का क्लास शुरू होंगे। आइए सबसे पहले हम पूजा बहन को उनकी जो आज की स्पेशल बात है वो सुनते हैं, और आखिरी में टाइम बचेगा तो वापस मैं 5-7 टिप्स आपको लिखाऊंगा। प्रणाम, जय जिनेन्द्र। आई वेलकम ऑल ऑफ यू। बहुत सारे दिनों के बाद आज हम सब फिर से मिल रहे हैं, और आज कोई हीलिंग थेरापी ना लेते हुए फटाफट से 3 ऐसे जीवन को परिवर्तन करने वाले वाक्य कि जो बहुत सारा कुछ चीजें हमने जानी है, समझी है, सीखी है, बहुत सारा कुछ हमने ज्ञान प्राप्त किया है लॉकडाउन के साथ भी और लॉकडाउन के बाद भी। जब हम आगे बढ़ रहे हैं, हम आगे बढ़ने वाले हैं भक्तामर की भक्ति के साथ। तो सबसे पहला आज का मेरा बात है कि जैसे हम बिजनेस के अंदर जीएसटी लागू करते हैं, व्यापार के अंदर जीएसटी लागू करते हैं, वैसे ही हमें हमारे जीवन में भी एक जीएसटी लागू करना है। जो जीएसटी है गुड थिंकिंग, सिंपल लिविंग एंड टेंशन फ्री लाइफ। तो हमारा अगर थिंकिंग गुड है तो ऑटोमेटिक हमारा जो लिविंग है वो सिंपल येट वेरी पावरफुल हो जाएगा, एंड हमारी लाइफ रियल में टेंशन फ्री हो जाएगी। तो इस जीएसटी को जरूर 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 जीवन में अपनाएं। दूसरी एक महत्वपूर्ण बात जरूर बताना चाहूंगी कि जीवन में हम सबको जो फ्री में बांटते रहते हैं, बटोरते रहते हैं, वो चीज है सलाह। जीवन की सबसे सस्ती चीज है सलाह। एक से मांगोगे तो हजारों से मिलेगी, पर जीवन में सबसे महंगी चीज है सहयोग, जो अगर हजारों से भी मांगोगे ना तो एक से मिलेगा। तो हमें जीवन में सलाह कम देनी है और सहयोग ज्यादा देना है। जीवन को धीरे 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 हम भक्तामर की भक्ति के साथ, दादा आदिनाथ के साथ आगे बढ़ाते हुए मन की शांति प्राप्त करने के लिए, और मन की शांति सच में हमारे जीवन की सबसे बड़ी दौलत है। जीवन में अगर हमें लगता है, एक तीसरी और अंतिम बात, फटाफट से आज का सेशन खत्म करके हम 5 मिनट क्वेश्चन आंसर्स लेने हैं या गुरुजी को कुछ टिप्स देनी है वापस तो लेते हैं, क्योंकि ऑलरेडी 30 मिनट्स हो चुके हैं, 10 मिनट्स बाकी है आज के जूम के लिए। कल से हमारी रेगुलर क्लास, मेडिटेशन, एवरीथिंग होगा, साथ में फेसबुक पर भी लाइव होगा। तो जीवन में अगर आपको लगता है किसी भी प्रकार की अपूर्णता है, कहीं पर कुछ खटक रहा है, कहीं पर कुछ अटक रहा है, तो सबसे पहला चीज, मन को कभी मायूस ना करें, कभी उल्टा या नेगेटिव ना सोचे। अंधेरे को कोसने की बजाय खुद को मोमबत्ती बनाए, खुद को मोमबत्ती बनाए, क्योंकि मोमबत्ती जब जलती है, भले खुद को जल जाना पड़े, परंतु वो मोमबत्ती हर प्रकार के अंधेरे को मिटाती है। तो जीवन में इतने सत्कार्य करें, कुछ मिले ना मिले, पुण्य के हिसाब से सबको सब कुछ मिलने वाला है, पर अपने जीवन को रियल में मोमबत्ती जैसा बनाए। किसी एक के जीवन में भी अगर दीप जलेगा तो आपके जीवन के हजारों दिए 100% जलेंगे, जलेंगे और जलेंगे। तो इसी के साथ दादा आदिनाथ की भक्ति करते रहिए, भक्तामर की भक्ति करते रहिए, और कल हम वापस फिर से मिलते हैं। फिर से फटाफट से अंतिम 7 मिनट्स लेफ्ट, तो गुरुजी को सुनते हैं। आप सबका एक बार फिर से तहे दिल से जैन अनुष्ठान के अंदर में जैन हीलर पूजा शाह हार्दिक स्वागत करती हूँ। वेलकम एंड थैंक यू। प्रणाम, जय जिनेन्द्र। गुरुजी બધા હાથ આવી દે કરી દો સગરના હિલિંગ સાથે આપણું આ અંતિમ જે સત્ર ચાલુ થઈ રહ્યું છે, કમરથી બધા ડટાર, આંખો બંધ કરી આપણે બધા એક વખત વસકરમનો અદ્ભુત જાપ સ્મરણ કરતા કરતા જીવનની અંદર ભવે ભવે પાસ ચંદ ભવે ભવે पास, राइट हैंड जिमना हाथ 5 बार गोल राउंड में घुमाते घुमाते 5 बार आगे प्रेस करना है। आप सेल्फ हीलिंग भी ले सकते हो, यदि आपको लगता है कि कोई भी आपका आसपास का व्यक्ति को भी हीलिंग की जरूरत है तो उसको भी ये हीलिंग की प्राप्ति हो। वसगहरं वासं पासं मन्दामिकं मदनमुखं विसहर विसनिन्नासं
मंगल कल्याण आवासम विसहर पुलिंगमंदम कंठे धारे जोषयामो तस्य गहरोगमाधि जराजन्ति वसामं चित्तौदुरे मंदो तुझ्य बनामो विभो भलोई नरदिर्येषु विजीवा भवन्ति दुःखदो गच्छम् तु असमद्ये लद्ये चिन्तामणि गप्पपाय बहिये पावन्ति अविज्ञानं जीवाय रामरं धानं यस्सन्तु वो महायस्य पत्तिपरनिबरेण ह्ययेण तादेवरिजवोहिं भवे भवे पास जिणचन्द भवे भवे पास जिणचन्द ભવે ભવે પાસ જીણ ચંદ આંખ બંધ કરી અને સિદ્ધમનો સિમ્બોલ બધા દોરીશું આખા બોડીનું ચક્રનું શુદ્ધિકરણ થઈ રહ્યું છે ટટ્ટાર કમરથી બધા બેસી सिद्धम सिंबल साथे आखा शरीर ना पूरे शरीर के एक चक्र को शुद्धिकरण करते हुए आज्ञा चक्र सहस्रार चक्र विशुद्ध चक्र अनाहत चक्र पूरी तरह થી શુદ્ધિ ની સાથે ભાવ ધારાની સાથે જગત માત્રના સર્વ જીવોના કલ્યાણની ભાવના સાથે અણુ પરમાણુ શિવ બની જાઓ આખા વિશ્વનું મંગળ થાઓ સર્વે જીવો મોક્ષે જાઓ અરહમ મૈયા અમર તપો सर्वदा सौ सुखीता वो पापना कोया जनोरा गदे सदे मुक्त थईने शक्ति मुक्ति सुख सौ जगवहो विश्वना તમામ જીવો સ્વસ્થ બની રહ્યા છે જેટલા પણ લોકો હોસ્પિટલની અંદર છે એ તમામ વ્યક્તિઓ સ્વસ્થ થઈ પોતાના ઘરે પહોંચી રહ્યા છે વિશ્વની તમામ દુકાનોની અંદર જબરદસ્ત ધન સંપદા ખૂબ વ્યાપાર વધી રહ્યું છે દરેક વ્યક્તિઓ પાસે પુષ્કળ પ્રમાણમાં પૈસા ધન આ रहा है आप जो प्रार्थना कर रहे हो आप जो विनती कर रहे हो भक्तामल महामंत्र के दिव्य प्रभाव से हर व्यक्ति के पास प्रचुर मात्रा में धन आ रहा है आपकी दिव्य शक्ति पूरे ब्रह्मांड के अंदर व्याप्त हो रही है विश्व का प्रत्येक व्यक्ति शांत हो रहा है विश्व का प्रत्येक व्यक्ति शांत हो रहा है विश्व का प्रत्येक व्यक्ति शांत हो रहा है और जल्दी से जल्दी हम सभी लोग साथ में मिलकर के दिवादिदेव से आदिनाथ भगवान की शत्रुंजय की यात्रा के लिए निकले हैं सुबह का वो समय है और ध्यान करते करते आगे बढ़ते 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 जय तलेटी जय आदिनाथ जय आदिनाथ जय आदिनाथ आदिनाथ भगवान का ध्यान करते हुए परमात्मा को विनती करते कि भगवान काफी समय से आपको हमने देखा नहीं है महसूस नहीं किया है पूजा नहीं किया हमारे ऊपर ऐसा आशीर्वाद बरसाइए कि जल्दी से जल्दी हमारा पूरा परिवार आपके दर्शन के लिए आपकी भक्ति के लिए आपकी पूजा के लिए आपके सामने नृत्य करने के लिए आ रहे हैं अनंत ऊर्जा हे प्रभु मुझ पर प्रदान करें अनंत ऊर्जा मुझ पर हे प्रभु प्रदान करें अनंत ऊर्जा हे प्रभु मुझ पर प्रदान करें वो ठंडी ठंडी हवा वो कीड़ी का चटकापन और वो ऊर्जा को महसूस करते हुए आज से वापस 18 दिन की भीष्म साधना हमारे साथ साथ चक्र को शुद्ध कर रही है हमारे सभी शुभ संकल्पों को पूर्ण कर रही है आपको देखने वाले आपके साथ जुड़ने वाले आपके साथ बोलने वाले प्रत्येक व्यक्ति पूर्ण ऊर्जावान बन रहे हैं 7 तारीख को होने वाला 1.25 लाख वसकर्म का जाप सभी प्रकार के उपद्रवों को शांत कर रहा है पूरे विश्व के अंदर मंगल कल्याण मंगल कल्याण मंगल कल्याण खुशी आनंद पूरे विश्व में शादियां हो रही है ढोल नगारे बज रहे हैं रंगोलियां हो रही है लंबे समय से जो खुशी का माहौल था उसमें और बढ़ोतरी हो रही है पुष्प नए नए पुष्प चारों तरफ खिल रहे हैं कई युवाओं जो लंबे समय से शादी के लिए वंचित थे भक्तामृत स्तोत्र की 12वें श्लोक से उन सभी युवाओं की सभी युवतियों की शादियां हो रही है हर परिवार में सुख बढ़ रहा है हर परिवार में आनंद बढ़ रहा है और यही भावधारा के साथ में आज का प्रथम दिन प्रथम मंगलाचरण आपके जीवन को और ऊर्जावान बनाए इसी भावधारा के साथ कल हम वापस 9 बजे मिलेंगे कल हमारा 1-1.25 घंटे का क्लास रहेगा उसमें वास्तु शास्त्र संबंधी जितने भी आपके प्रश्न हैं पहले से ही आप सभी पूजा बहन को भेज देना व्हाट्सएप कर देना या तो हमारे फेसबुक पे डाल देना मैक्सिमम प्रश्न क्योंकि 21वीं मार्च के बाद कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं बोलना चाहिए
कि मेरे घर में वास्तु दोष है, मेरा घर वास्तु ऊर्जा से भरपूर है। तो इसी के लिए हम बहुत सारे महाराज साहब जी के पास जाकर के भी यंत्र को तैयार कर रहे हैं, आप तक हम पहुंचाएंगे। तो इसी भावधारा में ये आज का पूरे क्लास में चिराग्रह और कुछ भी बोला गया हो, मन वचन गाय करिम इच्छामि दुक्कडम उपसर्गाक्षय में अति चित्यन्ते विघ्नवल्लय मनः प्रसन्नतामेति पूज्यमाने जिनेश्वरे सर्वमंगल मंगलम सर्व कल्याण कारणम प्रधानम सर्वधर्माणाम जैनम जयति शासनम। टेक्निकल आज पूरा अपने बड़ा जूम लेने की कोशिश की थी लेकिन नहीं मिल पाया है। कल सारी व्यवस्था हो जाएगी, कल फेसबुक में भी हो जाएगा और जूम के अंदर भी जो भी जुड़ना चाहते हैं वो सभी लोग जुड़ते हुए कल से हम आगे की बराबर एवरी डे की क्लास में ज्वाइन होंगे। प्रणाम, जय जिनेन्द्र, नमस्कार। प्रणाम, जय जिनेन्द्र, अस्तु।